हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जियोलॉजी का सेकंड सेमेस्टर हायर नॉन कोडेटा से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पेपर में कई बार पूछा जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्टारफिश। एग्जाम पेपर में 7.5 नंबर या 10 नंबर में पूछा जाता है डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्टारफिश। और साथ में इसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को भी देखेंगे कि कौन सा डायग्राम इंपॉर्टेंट रहेगा स्टारफिश के डाइजेस्टिव सिस्टम में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो एस्टेरियास है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल और नंबर सेकंड जो होगा वो है इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी पाचक ग्रंथियाँ। तो सबसे पहले हमें एलिमेंट्री कैनाल को डिफाइन करना होगा। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो क्या है, सबसे पहले उसे डिफाइन करना होगा। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स हैं जैसे माउथ, इसोफेगस, स्टमक, जो कि फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है, कार्डियक स्टमक और पाइलोरिक स्टमक। इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल का फोर्थ पार्ट है वो है इंटेस्टाइन, 5 पार्ट है वो है एनस। इसके बाद हम डाइजेस्टिव ग्लैंड को डिफाइन करेंगे, फिर फूड एंड फीडिंग यानी ये क्या खाता है और किस तरह से खाता है, फूड एंड फीडिंग को डिफाइन करेंगे। और लास्ट टॉपिक रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, नंबर फर्स्ट पार्ट यानी एस्टेरियास का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, दो पार्ट्स में था, एक एलिमेंट्री कैनाल एक डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो जो एलिमेंट्री कैनाल होता है सबसे पहले आप इसको डिफाइन करेंगे कि ये क्या है। एलिमेंट्री कैनाल एक ऐसी कैनाल होती है जो माउथ से स्टार्ट होकर के एनस पर फिनिश होती है। तो एलिमेंट्री कैनाल इसमें कैसी है, एकदम सीधी और सिंपल है, स्ट्रेट है और एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है। और यह ओरल सरफेस से स्टार्ट होकर के एबोरल सरफेस पर एनस द्वार से समाप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी माउथ से स्टार्ट होकर के एनस पर फिनिश हो रहा है, यानी कि आप सिंपली कह सकते हैं ओरल सरफेस से स्टार्ट हुआ और एबोरल सरफेस पर ये फिनिश होता है। एलिमेंट्री कैनाल को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पहला है माउथ। तो माउथ को आप डिफाइन करेंगे। माउथ जो होता है ये ओरल सरफेस पर केंद्रित एक बिंब के मध्य में एक पंचभुजाकार छिद्र के रूप में होता है और उसके चारों ओर पेरिस्टोमियम नाम की एक मेम्ब्रेन, एक बिल्कुल सॉफ्ट मेम्ब्रेन होती है। और माउथ के चारों ओर स्थित जो बॉडी वॉल की मसल्स होती है ये माउथ को खोलने में, माउथ को ओपन करने में और क्लोज करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, दूसरी बार आप डिफाइन करेंगे दूसरी स्ट्रक्चर जो कि है इसोफेगस। माउथ के बाद जो नंबर सेकंड स्ट्रक्चर आएगी एलिमेंट्री कैनाल की वो है ग्रशिका, इसोफेगस। माउथ छोटी किंतु एक चौड़ी इसोफेगस में ओपन होती है और ये चौड़ी नलिका के रूप में होती है। इसोफेगस एक थोड़ी मतलब ब्रॉड एक चौड़ी नलिका के रूप में, एक ट्यूब्यूल्स के रूप में होती है। अब ये जो इसोफेगस है ये आगे चलकर स्टमक में ओपन होता है। तो लिखेंगे आप जो ग्रसिका के पीछे एक बड़ा सा पतली दीवार वाला एक चौड़ा थैला, एक बैग होता है जो कि 5 पिंडकों का बना होता है। और स्टमक को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कार्डियक एंड पाइलोरिक। राइट, तो सबसे पहले थोड़ा हम कार्डियक को डिफाइन कर देते हैं। यह अमावस्या का बड़ा अंडाकार भाग जो कि ग्रसिका से संबंधित होता है, फेरिंग्स से रिलेटेड होता है। यह 5 पोलियो का बना होता है और जो कम से रेडियाई के साथ साथ होती हैं और इसकी दीवारें पतली होती है, थिन है और अत्यधिक फोल्डेड होती हैं। और ये 5 जोड़ी मेसेंट्रीज तथा अमावस्यक तंतुओं द्वारा अपने स्थान पर रहता है। प्रत्येक भुजा में एक जोड़ी गैस्ट्रिक लिगमेंट्स और कार्डियक अमावस्या में एक एम्बुलेक्रल रिज से जोड़ते हैं। बॉडी वाल की मसल्स जो होती है वो अमावस्या से बाहर निकाला जाता है और निकाला जा सकता है। और कार्डियक अमावस्या ग्रंथिल होता है और यह म्यूकस का सेक्रेशन करता है। पाइलोरिक स्टमक की बात करें तो यह ऊपर की ओर कार्डियक स्टमक द्वारा और पाइलोरिक एक अमावस्या में ओपन होता है। और यह पतली दीवारों का बना हुआ एक पंचभुजाकार एक चैम्बर होता है, एक कक्ष होता है जिसमें 10 पाइलोरिक सीका खुलते हैं। पाइलोरिक अमावस्या आंत्र में खुलता है। राइट, ये जो पाइलोरिक स्टमक होता है कहाँ पर होगा, ओपन होगा, इंटेस्टाइन में। तो अब हम इंटेस्टाइन को डिफाइन करते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि जो माउथ है वो इसोफेगस में ओपन हो रहा है, इसोफेगस जो है वो स्टमक में ओपन हो रहा है, स्टमक आकर के इंटेस्टाइन में ओपन हो रहा है। तो ये जो इंटेस्टाइन होती है ये एक छोटी सी स्मॉल संकरी पंचभुजाकार नली होती है, एक ट्यूब होती है जो कि अपमुखीय सिरे से शुरू होकर गुद्दा द्वार द्वारा बाहर खुलती है। इसमें 2 या 3 ब्रांच्ड व ब्राउन रंग के एक इंटेस्टाइनल रेक्टल सीकी होते हैं, इन्हें बोलते हैं सीका। राइट, और ये अंतर आर्य रूप में स्थित होते हैं। इनके कार्य के संबंध में निश्चित ज्ञान नहीं है, किंतु ये भूरे रंग का एक लिक्विड एक सिक्रेशन करते हैं। राइट, तो एनस जो होता है, इसके बाद नंबर 5 पर हम डिफाइन करेंगे एनस के बारे में। तो यह आंत्र केंद्रीय डिस्क के
अपमुखी तल यानी कि जो इसका एबोरल सरफेस होता है उसमें एक छोटे से गोल एनस द्वारा जाकर एक पोर के द्वारा खुलती है। तो इस प्रकार से हमने एलिमेंट्री कैनाल को डिफाइन किया, उसके पांचों पार्ट्स को डिफाइन कर लिया है। अब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को डिफाइन करेंगे। ये जो पाचक ग्रंथियाँ होती हैं इनका काम क्या है? डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन करना। तो पेंटोसिरोस की जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है ये 10 पाइलोरिक सीका के रूप में पाई जाती हैं, जिनका एक एक जोड़ा प्रत्येक भुजा में स्थित होता है। प्रत्येक जोड़े के दोनों पाइलोरिक सीका के एक बेलनाकार नाल, एक वाहिनी, एक वेसल्स के रूप में प्रारंभ होता है, जो कि शीघ्र ही 2 खोखली शाखाओं में ब्रांचेस में बढ़ जाते हैं। प्रत्येक पाइलोरिक सीकम में ब्रांच के दोनों ओर लंबवत पंक्ति में बहुत से गहरे रंग के थैले या कोष यानी सैक लगे होते हैं। प्रत्येक सैक में एंजाइम बनाने वाली बहुत सी कोशिकाएं होती हैं, जो जिनमें उत्पन्न लिक्विड जो होता है वो पैंक्रियाटिक जूस के समान होता है, और इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को पचाने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं। सीका भोजन को पचाने के अतिरिक्त भोजन में भी एकत्रित करते हैं। तो ये है डाइजेस्टिव ग्लैंड और ये है फूड एंड फीडिंग। तो स्टारफिश सबसे पहले देखते हैं फूड क्या खाती है। तो स्टारफिश जो होती है वो मांसभक्षी प्राणी है, जो धीमे धीमे चलने वाले जितने भी ऐसे एनिमल्स हैं जैसे सीपी, क्लैम्स, मसल्स एंड स्नेल आदि मोलस्क को प्राणियों का भक्षण करती है। और छोटी मछलियां जैसे क्रैब, तो बार्निकल्स भी इनका भोजन फूड के काम कर लेते हैं, यानी कि एक मांसाहारी है और ये मांस खाती है, सिंपली हम कहें। और मोस्टली ये मोलस्क को खाती है या छोटी छोटी मछलियों को, क्रैब को खाती है, केकड़े को या बार्निकल्स, ठीक है। इसके बाद पोषण में हम बात करें तो यह ट्यूब फिट व भुजाओं की सहायता से भोजन को पकड़ती है, किंतु छोटे जीव पूर्ण रूप से निगल लिए जाते हैं, ठीक। और ट्यूब फिट की सहायता से शिकार को पकड़कर ये भुजाओं द्वारा इसे खोलती है, और अब इसका जो कार्डियक स्टमक जो होता है वो बाहर निकल कर के शिकार को चारों ओर से घेर लेता है। इसका मैकेनिज्म आप देखेंगे यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे, किस प्रकार से फीडिंग करता है, कैसे किसी भी एनिमल्स को पकड़ता है, राइट दोस्तों। और इसका डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप एग्जाम पेपर में डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। इसमें इसकी पांचों भुजाएं, पांचों जो आर्म्स है उसको आप दिखाई देंगे। ये इसका पाइलोरिक डक्ट होता है, ये इसका एनस होता है, और ये इसका रेक्टम है, और इसका एम्बुलेक्रल ओसिकल्स, ये इसका एम्प्यूली होते हैं, ये इसका पाइलोरिक सीका होते हैं, राइट। और ये लोब्स ऑफ कार्डियक स्टमक, ये कार्डियक स्टमक का लोब्स है, ये इसका सेंट्रल डिस्क माना जाएगा, ये इसकी आर्म है, ये इसकी इंटेस्टाइनल कैनाल है, और फिर पाइलोरिक स्टमक हो जाएगा, एंड ये इसका मेड्रीपोराइट। तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम आपको बनाना है स्टारफिश के एलिमेंट्री कैनाल का। दोस्तों इसके फीडिंग मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। देखिए फीडिंग कैसे करता है दोस्तों। कुछ ऐसे मोलस्क जिसकी बॉडी के ऊपर सेल पाए जाते हैं, जैसे पाइला ग्लोबोसा है तो उसकी बॉडी पर एक खोल पाया जाता है, एक शेल पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं खोल, हिंदी में से खोल कहा जाता है इस शेल को, राइट। तो खोल वाले जितने भी मोलस्क होते हैं जैसे सीपी, क्लैम्स, बाइवॉल्व्स का भक्षण करने के लिए ये जो स्टारफिश है एक अलग ही मैकेनिज्म काम में लाती है, एक विचित्र मैकेनिज्म काम में लाती है, और यह रेंगते हुए क्लैम के ऊपर आकर के ट्यूब फिट की हेल्प से इसे पकड़ लेती है, और खोल के यानी जो शेल के स्वतंत्र सिरों को अपने माउथ के समीप ले आती है। अब यह अपने शरीर को मोड़ करके एक छत्र की आकृति, एक छतरी के समान, जैसे आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं कुछ इस तरह के शेप में ये आ जाती है, और इस तरह का आकार जब ये ग्रहण कर लेती है तो ट्यूब फिट द्वारा दोनों कपाट को मजबूती से पकड़ करके इन्हें एक दूसरे से अलग करके इसे खोलने का प्रयत्न करती है, राइट। अब इसको पकड़ को मजबूत बनाने के लिए इसके ट्यूब फिट के अधो स्तर पर कुछ मजबूती से इसको पकड़ लेते हैं, और कपाटों को पकड़ने वाली जो ट्यूब फिट लगातार इन पर प्रेशर डालते हैं, जिससे अंत में यह बंद करने वाले जो एडक्टर मसल्स शिथिल हो जाती है और कपाट खुल जाते हैं। यही इसका कारण यह है कि क्लैंप के एडक्टर मसल जो होते हैं वो अनिश्चित समय तक आकुंचन की दशा में नहीं रह सकती। जैसे ही कपाट खुलते हैं सितारा मछली मेंटल कैविटी में अपने कार्डियक स्टमक को उसमें आंतरित कर देती है, राइट। तो इस प्रकार से ये अपने भोजन को पकड़ती है और उसे इस तरह से मार देती है। अब देखते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। पकड़े हुए शिकार को यह अपने कार्डियक अमावस्या, जो इसका कार्डियक अमावस्या होता है, स्टमक होता है, उसको निकालने के बाद यह अमावस्या तथा पाइलोरिक केसी द्वारा या सीका द्वारा स्त्रावित जो एंजाइम्स होते हैं उससे ये शिकार के ऊपर स्खलित कर देती है, और एंजाइम शिकार के अंतरांगों को, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उन सभी को डाइजेशन करते हैं, और इस प्रकार प्रोटीन, पेप्टोन्स में अमीनो एसिड जो होता है उनमें ब्रेक हो जाता है, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, फैट, ग्लूकोज, वसा
जो फैटी एसिड्स होते हैं ग्लिसरॉल में चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से जितने भी फूड के जो लार्ज कंपोनेंट है वो स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, राइट, किसकी हेल्प से, एंजाइम की हेल्प से। अब कार्डियक स्टमक के आकुंचन के साथ जो पचा हुआ भोजन है वो आहार नाल में जो एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचता है, और भोजन का जो शेष पाचक जो कार्डियक अमाशय होता है वो पाइलोरिक सीकी में होता है। पाइलोरिक सीकी में पचे हुए भोजन का जो एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, जो डाइजेस्टिव जो भोजन होता है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, पाइलोरिक सीका में, ठीक है। अब जो सिलोमिक द्रव्य द्वारा शरीर के समस्त भागों में पहुंचा दिया जाता है, और अतिरिक्त भोजन जो एक्स्ट्रा पाइलोरिक सीका के संचय कोशिकाओं में रिजर्व हो जाता है, यानी कि वहाँ पर इसका जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो रिजर्व हो जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनएस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसमें डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी दिखाएंगे किस तरह से होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था स्टारफिश के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।